हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में। 2 दिन के लिए अगर आप यहां का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन से फेमस स्पॉट्स आप कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ घूमने और रहने में आपका टोटल कितना खर्चा रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो का एंड तक देखना। चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी पचमढ़ी की। गाइस, ये है वो सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें आप कटिंग्स देखिए। आप लोग अगर आते हैं तो प्लीज़ ये सब हरकतें मत करिए क्योंकि काफ़ी रिस्की है, बहुत स्लिपरी है। देश में कहीं से भी पचमढ़ी पहुंचने के लिए आप पिपरिया रेलवे स्टेशन के लिए बुकिंग्स कर सकते हैं और यहां से आगे का 52 किलोमीटर्स का रास्ता आपको बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से ही 1500 रुपीज़ में प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ 70 to 150 रुपीज़ में शेयरिंग टैक्सी और बस के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का, जिसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। और बाय रोड आने के लिए भोपाल और नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर्स और इंदौर से 380 किलोमीटर्स का ड्राइव करके आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। ओवरऑल रोड कंडीशंस आपको यहां पे अच्छी ही मिलेंगी। अपने इस ट्रिप में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं या पूरी फैमिली है तो पचमढ़ी में सभी फ्री एंट्री पॉइंट्स घूमने के लिए आप प्राइवेट जिप्सी भी बुक कर सकते हैं, जो आपको बस स्टैंड एरिया या अरविंद मार्ग में ईजिली मिल जाएंगी। और इसके चार्जेस 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये के बीच में सीज़न टू सीज़न वेरी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, जिसके प्राइजेस 500 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो गाइस, अरविंद मार्ग पे ही आपको बाइक रेंटल शॉप्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे 600 रुपीज़ में आपको एक्टिवा और 1000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको बाइक्स यहाँ पे रेंट पे मिल जाएंगी। और फिर पचमढ़ी में अपने होटल में चेक इन करने के बाद मैं पहुंच गया गुप्त महादेव और बड़ा महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो डे 1 में मैंने डिसाइड किया है कि जितने फ्री पॉइंट्स हैं और सारे के सारे एक सीक्वेंस में पड़ते हैं वो मैं आज कवर कर लूँगा। तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से और ठीक इसी पॉइंट से चौरागढ़ महादेव की ट्रैक भी स्टार्ट होती है। ट्रैक की डिस्टेंस है 3.4 किलोमीटर्स की और 3 से 4 घंटे का टाइम ऊपर जाके वापस आने में लगते हैं। बहुत अमेजिंग ट्रैक होती है। अगर आपके पास टाइम हो और आप कभी नहीं गए हो तो इस ट्रैक पे जाना एक बार तो बनता है यार। इस ट्रैक के लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ अपने लास्ट विजिट में पचमढ़ी की। और चौरागढ़ ट्रैक का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ये कौन सा फल है भैया? ये रामकंद है, जो राम जी ने खाया था। ये रामकंद है। तो गाइस, ये है गुप्त महादेव मंदिर का फर्स्ट लुक। तो गाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अंदर गुफा के अंदर जाके दर्शन करने के। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। अंदर जाने का नियम यह है कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों को जाने की परमिशन है। जब तक वो 8 के 8 वापस नहीं आ जाते हैं तब तक बाकी के लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जगह बिल्कुल बहुत लिमिटेड जगह है। ये समझ लीजिए कि 6-7 लोग खड़े हो जाते हैं तो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। वहाँ पर शिवलिंग है और एक महाराज जी भी अंदर बैठे हुए थे और सारी चट्टानों से पानी रिसता रहता है कंटिन्यू। और अब गुप्त महादेव मंदिर के बाद मैं जा रहा हूँ बड़ा महादेव मंदिर के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। गाइस, ये है बड़ा महादेव मंदिर का एंट्रेंस और यहाँ पे शू स्टॉल्स भी आपको दिख जाएंगे। तो गाइस, मेरे ठीक पीछे है बड़ा महादेव जी की गुफा और बहुत अमेजिंग लोकेशन है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे आने के बाद, बहुत सुकून मिलेगा। पूरा वातावरण यहाँ पे ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके। अंदर चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे एक शिवलिंग है, उस एक पत्थर पे 12 शिवलिंग विराजित करे गए हैं। ये देखिए आप ध्यान से।
ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा वाला जो त्रिशूल है ये शिवाजी महाराज के हाथों द्वारा लगाया गया था। तो गाइज़, आप सब ने कभी ना कभी भस्मासुर वाली माइथोलॉजिकल स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी और इस बड़ा महादेव मंदिर की उस स्टोरी से काफ़ी रिलेशन है, क्योंकि भस्मासुर को वरदान था कि वो अपना हाथ जिसके ऊपर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसने शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश करी और शिव जी बचते हुए इस गुफा में आके बैठे थे और अंत में जो कुंड मैंने आपको दिखाया था उसी कुंड में उसको विष्णु भगवान ने भस्म कर दिया था। तो मोहित भाई मिल गए, ये अपने चैनल के सब्सक्राइबर है। Hello to all the followers of Yogi on Wheel. नाइस मीटिंग यार, बाय। थैंक गॉड इस बार हम बंदरों ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरे स्कूटी के ऊपर मैंने पत्थर वगैरह लगा दिए थे, पूरी तरीके से कवर कर दी थी अपनी सीट। लास्ट टाइम नहीं तो इतना पैच उखाड़ के ले गए थे सीट पे से। अमेजिंग व्यू, बहुत अच्छा सीनिक व्यू पड़ेगा जब आप बड़ा महादेव मंदिर से प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट की तरफ वापस आएंगे। तो गाइज ऑन द वे ही आपको ग्रीन वैली व्यू पॉइंट दिखेगा। इट्स जस्ट अनदर व्यू पॉइंट। बहुत अमेजिंग वैली व्यू मिलेगा आपको, पूरा ग्रीनरी, ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट और साथ ही साथ यहाँ पे इको पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। दोनों चीज़ें एक ही साथ है, एक ही लोकेशन है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये अम्मा मिल जाएंगी, अगर आपको यहाँ पे आना हो तो इनसे बेर, फल या कुछ भी आप लेके खाएंगे, अच्छे से सर्व करती है चाट मसाला वगैरह डाल के। तो मैंने तो ले लिया, आप आएंगे तो आप भी लेना मत भूलें आप। तो गाइस ये है फर्स्ट लुक प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट का। ये बोर्ड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग वैली व्यू है और सुंदर नज़ारा एकदम। तो गाइस ये हैं कुछ नज़ारे प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट के और ठीक उसके बगल में है इको पॉइंट। चलते हैं इको पॉइंट की तरफ, कोशिश करके देख लेते हैं। कनेक्टेड ही हैं, अगल बगल कह लीजिए, एंड लोग कोशिश कर रहे हैं। भैया आ रही है आवाज़? इको रिटर्न आ रहा है? बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, आ रहा है, आ रहा है। चलिए नाइस नाइस, एक बार मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ। हर हर महादेव हो रहा है भाई, क्लासिक। एक बार कोशिश जरूर करिएगा आके, इट वर्क्स। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ पांडव केव्स पे और ये उसका पार्किंग एरिया है। यहीं पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी हैं। सिंगल का 100 रुपये, डबल का 150 रुपये। तो गाइस ये है पांडव केव्स, बहुत बहुत बड़ी सी चट्टान है और उसमें बीच बीच में चट्टान में काट काट के गुफा बनी हुई है। कुछ गुफाएं ये बनी है, कुछ टॉप पे बनी हुई है और आप चाहें तो सीढ़ियों से चढ़ के टॉप से पूरा सिटी व्यू भी ले सकते हैं। सो गाइस ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को भगवक नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क ने गुप्त एरा में यानी कि 4th से 5th सेंचुरी के बीच में बनाया था और इन्हीं गुफाओं में महाभारत काल में 5 पांडवों ने कुछ समय बिताया था। इन 5 गुफाओं से ही पचमढ़ी शहर का नाम भी लिया गया है। सो गुड प्लेस, यहाँ पे आए, ये भी एक फ्री पॉइंट्स में से एक है। पांडव गुफा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं पहुँच गया हांडीको की गहरी खाई देखने के लिए। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अभी हांडीको पे और पांडव गुफा से बहुत ही करीब है और महादेव रोड के ऊपर ही हांडीको फ्री पॉइंट आपको पड़ेगा। तो गाइज़ आप ये शेप देख रहे हैं, इसीलिए इसको हांडीको कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो हांडी की तरह है और इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी पचमढ़ी में जाना जाता है। बहुत पुरानी बात है, भैया बैठे हुए हैं दूरबीन वाले और यही इन्होंने एक नई स्टोरी बताई है। मेजर हांडा ने ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। ग्रेजुअली टाइम के साथ इसका नाम हांडीको बन गया। इसके बाद मैं जाऊँगा पचमढ़ी के मार्केट में और थोड़ा बहुत वहाँ खाने पीने के लिए चीज़ें एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या क्या स्पेशल है आज खाने पीने में पचमढ़ी में। सो गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पचमढ़ी एक हिल स्टेशन और आर्मी कैंटोनमेंट एरिया होने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व भी है और कभी भी आपका वाइल्ड एनिमल से यहाँ पे एनकाउंटर हो सकता है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स पे टूरिस्ट के लिए लास्ट एंट्री टाइम रखा गया है 3:30 PM का और लगभग सभी स्पॉट्स यहाँ पे शाम के 5 बजे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ठंड हो रही है गाइस, वक्त हो गया है अभी 6:30 और टेम्परेचर मेरा ख्याल 5 या 6 डिग्री का होगा। इस वक्त मैं हूँ बस स्टैंड एरिया में और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पॉश लोकेशन है जहाँ पे इवनिंग के टाइम पे सारी फैमिलीज़
जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे आते ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। चाहे आप वेज की बात करें चाहे वो नॉन वेज की बात करें। इनफैक्ट मैंने वेज थाली के लिए बोर्ड देखा है, एक महाराष्ट्रियन वेज थाली 70 रुपीज़ ओनली। उसके बाद फिर यहाँ पे पंजाबी थाली है 125 रुपीज़ की। तो 70 रुपीज़ से लेके 250 रुपये तक की मैंने यहाँ पे थालीज़ देखी है। आप चाहे तो यहाँ पे चौपाटी में भी खाना खा सकते हैं। कुछ अगर जंक फूड खाना है, कुछ स्नैक्स खाना है, आप चौपाटी में आके खा सकते हैं। तो गाइस बस स्टैंड पे ही यादव टी स्टॉल है। चाय अभी मैंने ट्राई करी थी, बहुत अमेजिंग अदरक वाली चाय दी इन्होंने इतनी सर्दी में, मज़ा आ गया इनकी चाय पी के। पचमढ़ी आओ और यादव टी स्टॉल पे चाय पीना आप ज़रूर आइए, बहुत अमेजिंग अदरक वाली चाय बनाते हैं ये। तो गाइस घूमते घूमते भूख लगाई थी, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने ऑर्डर करा एक मसाला डोसा। रेस्टोरेंट है आपका साउथ इंडियन कॉफ़ी हाउस, ठीक बस स्टैंड के सामने। तो गाइस डोसा आ गया है, टेस्ट करके बताता हूँ एक बार। नाइस डोसा। इसका प्राइस है 90 रुपीज़ और रेस्टोरेंट का नाम मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइस यहाँ पे जगह जगह लकड़ियाँ जलते हुए आपको दिख जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ का ढलता जाता है। तो गाइस सब कुछ घूम फिर के मैं फाइनली अब अपने होटल रूम में आ चुका हूँ। सुबह टाइम नहीं था, इस कारण से नहीं दिखा पाया था। अब मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। इस प्राइस रेंज में डिसेंट रूम है। टीवी आपको यहाँ मिल जाएगी, शीशा लगा हुआ है, पानी वगैरह भैया दे देते हैं, ये भाई आपको दिखेगा। और वॉशरूम की अगर कहीं बात करूँ तो ये है वॉशरूम, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। रूम थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं और अपनी बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो ये रूम उसके लिए परफेक्ट है। इस रूम के लिए कॉस्टिंग मैंने पे करी है 1700 रुपीज़। सीज़न टू सीज़न ये मे भी डिफर कर सकता है। इस होटल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पे बुकिंग्स करा सकते हैं। तो गाइस डिनर वगैरह हो गया है और अब सोने की तैयारी है। सुबह मिलते हैं 7:30 बजे, 8 बजे के आसपास मेरे को जटाशंकर मंदिर जाना है। पचमढ़ी की जर्नी कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज मैंने डे 2 की शुरुआत करी सुबह 7 बजे और आज मुझे कुछ फ्री पॉइंट्स के साथ साथ कुछ पेड एंट्री पॉइंट्स भी कवर करने थे, जिसकी एंट्री टिकट्स मुझे एमपी टूरिज्म के ऑफिस बाइसन लॉज से कलेक्ट करने थे। अब क्योंकि बाइसन लॉज सुबह 9 बजे ओपन होता है तो मैं पहुंच गया जटाशंकर गुफा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़ मैं अब आ चुका हूँ जटाशंकर मंदिर में और यहाँ पे ये एक ऑफिशियल पार्किंग भी है। अगर आप अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से आते हैं या 2 व्हीलर से भी आते हैं तो यहाँ पे आप पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको काफ़ी सारे प्रसाद के स्टॉल्स भी दिख जाएंगे, आप चाहें तो चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। एंट्री चेक पॉइंट से अंदर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉक करके आप जाना चाहें तो वॉक करके जा सकते हैं, और अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो स्कूटी वगैरह भी आप अंदर लेके आ सकते हैं। तो रेकमेंड यही करूँगा कि वॉक करके जाइए, बहुत अच्छा रास्ता है। हाँ, रास्ते में बंदर वगैरह मिलेंगे आपको, तो उससे आपको अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। कोई सामान, पन्नी या कुछ भी ऐसा चिप्स पैकेट वगैरह हाथ में लेके ना चले। बैग वगैरह हो तो उसमें रख लेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी आपकी। चलिए अंदर चलते हैं जटाशंकर मंदिर के लिए। वैस 1 से 1.25 किलोमीटर की वॉक के बाद आप जब पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको एक टेम्पल दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे सीधे खाई की तरफ जाना रहेगा, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो गाइस पचमढ़ी के अंदर जितनी भी चट्टानें हैं या रॉक्स कह लीजिए आप, छोटे हों या बड़े हों, बहुत सारे गड्ढे दिखेंगे, क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और वो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी तरीके से और साल भर उनसे पानी रिसता रहता है। गाइस ये है वो सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें आप कटिंग्स देखिए, बहुत बारीक बारीक से कटिंग है और गड्ढे हो गए हैं धीरे धीरे। जगह जगह पे ऐसे शिवजी की मूर्तियाँ दिखेंगी और इस शिव मूर्त के पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि बहुत साल पहले यहाँ पे किशन लाल बिशेल नाम के एक आदिवासी हुआ करते थे, जिन्होंने इन चट्टानों को अपने हाथों से काट काट के अलग अलग भगवानों के मूर्ति रूप देना शुरू करा। कुछ समय बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनकी इस एक्टिविटी पे बैन लगा दिया और आज भी कुछ अधूरी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आजू बाजू के पत्थर, चट्टान और पहाड़ों पे आपको डिफरेंट शेप फॉर्मेशंस भी देखने मिल जाएंगी। तो गाइस देखिए वो एक मंकी शेप का पत्थर है, उसमें चट्टान पे ऊपर टॉप पे वहाँ पे शेर का फेस बना हुआ है। यहाँ पे कम से कम 30-40 सीढ़ी ऊपर ही एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे आपको शूज़ वगैरह उतारने होते हैं, उसके बाद आप नीचे जाएंगे। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ जटाशंकर मंदिर की गुफाओं में और ये जो बैकग्राउंड में आपको गुफा दिख रही है, इस गुफा के अंदर मुझे जाना रहेगा अभी। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। और गुफा में जैसे ही आप एंटर करेंगे
और पीछे की तरफ देखेंगे तो ऊपर जो चट्टान का शेप है वो पूरा सांप का फन बना हुआ है और ये भी नेचुरली फॉर्म्ड है। वो जो सामने मगर दिख रहा है वो नेचुरली फॉर्म्ड मगर है। किसी भी मगर के ऊपर कांटे निकले होते हैं, कांटे की जगह यहाँ पे नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है। 108 शिवलिंग है ये, और इस मगरमच्छ की पूरी लेंथ जो है वो 15 फीट है। तो गाइस मैं चट्टानों की जो बात कर रहा था कि पानी यहाँ पर रिसता रहता है हमेशा, ये देखिए ये है असली सेडिमेंट्री रॉक्स। सो गाइस जटाशंकर मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। तो गाइस ये है गुफा के एग्ज़िट, और एग्ज़िट के बाद तुरंत आपको ये नज़ारा देखने मिलेगा। ये ऊपर बड़ी सी चट्टान है, नीचे पानी बह रहा है कंटिन्यू, और यही पानी अंदर जाता है गुफा के। तो गाइस अगर आपको केविंग एक्सपीरियंस करना है और भगवान जी के दर्शन भी करने हैं तो जटाशंकर ज़रूर आइए, जटाशंकर गुफा ज़रूर आइए। बहुत बहुत मज़ेदार जगह है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जो हनुमान जी का मंदिर मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी के अंदर अब चल रहे हैं, और वहाँ पे एक पत्थर है जो कि राम सेतु बनाने में यूज़ हुआ था, और वो पानी में डूबता नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्लोट होता रहता है। अब आप इसको देखिए, स्टोन को पूरी तरीके से फ्लोट होता रहता है। ब्यूटीफुल। सो गाइस आज दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई जटाशंकर में आने के बाद। अभी 8:30 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ सीधे यहाँ से बाइसन लॉज। जितने भी पेड पॉइंट्स हैं उनकी सेपरेट पर्ची मैं कटवा लूँगा। सो जो 2 लोकेशन की मैं पेड पर्ची कटवाऊँगा वो होगी बी फॉल, और दूसरी पर्ची रहेगी रीचगढ़ के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बाइसन लॉज, जहाँ से आप जिप्सी वगैरह भी बुकिंग्स कर सकते हैं। बाकी की अपडेट मैं वहाँ पहुँच के आपको देता हूँ। सुबह 9 बजे ये काउंटर ओपन हो जाते हैं, और यहाँ से ही आप पेड पर्ची ले सकते हैं जिप्सी वगैरह में अगर आपको ट्रैवल करना है पचमढ़ी के अंदर। ये सारे के सारे पेड पॉइंट्स वो कवर करा देते हैं। तो गाइज़ मैंने पैदल पर्ची ले ली है बी फॉल जाने के लिए। इसका दाम है 15 रुपीज़ ओनली। बी फॉल पे जो चेक पॉइंट होगा वहाँ पे मैं अपनी स्कूटी पार्क करूँगा, और वहाँ से थोड़ा मुझे वॉक करके नीचे तक जाना पड़ेगा। आप भी ये कर सकते हैं अगर आप स्कूटी रेंट पे लेके यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। आज से कुछ महीने पहले तक यहाँ पे धूपगढ़ जाने के लिए भी स्कूटी या पर्सनल व्हीकल से आप जा सकते थे। एक्चुअली रिसेंटली यहाँ पे टाइगर की साइटिंग हुई है, उसके बाद से फॉरेस्ट रिजर्व की तरफ से वहाँ पे पर्सनल व्हीकल से जाने पे पाबंदी लगा दी है। और अगर आपको जिप्सी पूरी बुक करनी है तो उसके चार्जेस आपको ओवरऑल 3200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 6 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के लिए। और 3200 रुपीज़ का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है। 2200 रुपये आपका लगेगा जिप्सी का चार्ज, और 1000 रुपीज़ का आपका रहेगा गाइड, जो कि मैंडेटरी रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपके साथ रहेंगे उसी जिप्सी पे। तो अगर आपको सेविंग्स करनी है और आप 6 लोग नहीं हैं और 2 या 3 लोग हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 लोग ही ट्रैवल करने होते हैं जिप्सी में, तो उनसे आप बात करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। प्राइस जो भी रहेगा उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं बाइसन लॉज पे ही अपनी बुकिंग्स कर। आप जिप्सी से राइड कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एंजॉय करिएगा। नाइस मीटिंग। तो गाइस धूपगढ़ की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में सतपुड़ा एडवेंचर क्लब भी दिखेगा। आप चाहें तो वहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग होती है। पैरासेलिंग के कुछ नज़ारे आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहे होंगे कि किस तरीके से होती है। बंजी जंपिंग भी है, जिप लाइनिंग भी है। जिप लाइनिंग के जो चार्जेस है वो 500 है। ATV बाइक भी मुझे बैकग्राउंड में दिख रही है। आपको ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो नाइस प्लेस। अगर आपके साथ फैमिली है और ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते तो इस तरीके की एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप आके यहाँ पे करवा सकते हैं उनके साथ। गाइस पैरासेलिंग वाला जो फील्ड है ठीक उसके सामने ही आपको बोट्स दिख जाएंगे डचेस फॉल के अंदर जाने के लिए। और डचेस फॉल का यहाँ से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर से, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। इसके अलावा यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं। तो गाइस पैरासेलिंग वाले एरिया के बाद मैं आ गया हूँ रीचगढ़ पे। यहाँ के लिए भी आपको सेपरेट पैदल पर्ची कटवानी पड़ेगी बाइसन लॉज से ही। 15 रुपीज़ उसका भी चार्ज रहेगा। तो ये भी उन पॉइंट्स में से एक है जो आपको जिप्सी में घुमाते हैं। अगर छोटी मोटी ट्रैक करना चाहते हैं, आप आधा 1 किलोमीटर की एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग का, तो आप रीचगढ़ आ सकते हैं। और रास्ता आप देखिए, हल्की हल्की गर्मी हो रही है और अभी दिन में 17 डिग्री टेम्परेचर है। अपन तैयारी में निकले थे जैकेट वगैरह पहन के। और ये बैकग्राउंड में जो दिख रही है चट्टानें, इन चट्टानों के नीचे अभी जाऊंगा मैं, और वहाँ है वो रीचगढ़ की मशहूर गुफाएं। गुफा का एग्जिट भी है उस तरफ। अमेजिंग गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ी सी गुफा है। लाजवाब एक्सपीरियंस।
और ये पूरा आउल फेस शेप बना हुआ है, उल्लू के चेहरे जैसा ये वाला एरिया दिख रहा है। 2 आँखें, नाक और ये उसकी चोंच। यार सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप घूमने आते हो आप लोग, लेकिन ये काम करके मत जाया करो। दिव्या, जगह जगह यहाँ पे लोगों ने अपने नाम गोदे हुए हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। ये ऐतिहासिक जगहों पे अपना दिल बना के मत जाया करिए, अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये पॉइंट को मिस कर देते हैं। हाँ, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इस लोकेशन पे ज़रूर आइए, बहुत अच्छा केविंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो गाइस, बी फॉल के मैं चेक पॉइंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकता सिवाय जिप्सी के। और ओपन होने की टाइमिंग्स यहाँ की है 9 बजे और शाम को 3:30 बजे के बाद यहाँ पे एंट्रीज बंद हो जाती है बी फॉल में। तो जो पैदल पर्ची मैंने ली है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये वाली। तकरीबन कितना किलोमीटर वॉक है भैया? 2 किलोमीटर? यहाँ से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का वॉक रहेगा यहाँ से आपको चेक पॉइंट से मेन बी फॉल तक। थैंक यू भैया। अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसे पैदल चल के आने में, क्योंकि नज़ारों को एंजॉय करते हुए। हाँ, एक पॉइंट है, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो टाइम और एनर्जी अगर है आपके पास तो ही एक काम करिएगा आप, क्योंकि रिटर्न अभी तो मज़ा आ रहा है, नीचे ढलान है पूरी तरीके से। अदरवाइज़ जब वापस आएंगे ना, काफ़ी चढ़ाई पड़ती है एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट। और व्यूज़ देखिए आप, अमेजिंग बैकग्राउंड में पूरे व्यूज़ दिख रहे हैं आपको, शानदार। अच्छा एक्सपीरियंस है। पहुंचता हूँ अब नीचे पार्किंग पे, आगे की अपडेट वहाँ पहुँच कर देता हूँ। गाइस, 2.5 किलोमीटर की एक छोटी सी हाइकिंग करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ बी फॉल के पार्किंग एरिया में। और यहीं पे आपको एक फूड स्टॉल भी मिल जाएगा। अगर आपको थक गए हो, थकान लग रही है, पानी वगैरह पीना है, कुछ खाना पीना भी है, तो उसके भी यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं। सब्सक्राइबर और उनकी छोटी सी बिटिया, हाय बोल दो। अभी नीचे चलते हैं सीधे और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के एक फ्लैट एरिया आएगा, वहाँ पे एक छोटा सा फॉल है एंड 365 सीढ़ियाँ। उसके बाद नीचे जाने के बाद मिलेगा मेन वाटरफॉल। तो नीचे चलते हैं, फिर आपको भी दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है। एक छोटी सी ब्रिज भी है, यहाँ पे लोग खूब फ़ोटोज़ खिंचवाना पसंद करते हैं। आप चाहें, आप आएंगे यहाँ पे तो आप भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। और अभी तक आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी। यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको ऐसे ठंडे ठंडे पानी में पाँव डुबा के बैठे हुए लोग दिख जाएंगे। और आप आएंगे तो आप भी ये वाला काम कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आना बनता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है पचमढ़ी के अंदर। सब्सक्राइबर्स, तो बी फॉल में नीचे जाने के पहले यहाँ पे नींबू पानी का एक स्टॉल दिख जाएगा आपको। अच्छा है, रिफ़्रेशिंग है। उसके बाद एनर्जी मिल जाएगी 365 सीढ़ियाँ उतरने के लिए और वापस चढ़ने के लिए। वैसे ये है मेन बी फॉल। 365 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको भी नज़र आएगा अमेजिंग वाटरफॉल। काफ़ी अच्छा क्राउड भी है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैगी काउंटर वगैरह भी मिल जाएगा। क्या रेट है मैगी का? 60। तो 60 रुपीज़ में आपको मैगी मिलेगी और मैगी के साथ मिलेगा आपको ये वाटरफॉल का व्यू, जो कि वर्थ है। तो गाइस, फाइनली मैं बी फॉल के नीचे खड़ा हुआ हूँ और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तेज़ बौछार मेरे मुँह पे पड़ रही है पानी की। थैंक यू सो मच। आपकी लास्ट टाइम वीडियो देखी थी, उसकी वजह से मैं इतना पूरा प्लान कर पाया एंड इतनी अच्छी जर्नी पे आ पाया। अपनी सिस्टर्स के साथ आ पाया हूँ मैं, तो थैंक यू सो मच। नहाना हालांकि अलाउड नहीं है, बैन भी है और इसके ऊपर पेनल्टी भी है हैवी। पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोग अगर आते हैं तो प्लीज़ ये सब हरकतें मत करिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की है, बहुत स्लिपरी है एंड जान का भी जोखिम है। बी फॉल से रिटर्न आते हुए एक पूरी फैमिली मिली है, वो भी पैदल ही आ रहा है। तो एनर्जी लेवल देखिए बच्चों का, अब ऐसे ही मोटिवेशन मिलती है वॉक करने की। तो गाइज़, राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं अभी, और अभी लगभग 5 बज चुके हैं। सो विंटर्स के टाइम पे मेरे हिसाब से 5 बजे इज़ दी परफेक्ट टाइमिंग। आपको आ जाना चाहिए 5 बजे के आसपास। धीरे धीरे करके सारी जिप्सियाँ आ रही हैं सनसेट एंजॉय करने के लिए। अंदर चलते हैं, अंदर बहुत बड़ा सा पार्क है और वहीं पर मेन सनसेट पॉइंट है। वैसे अब देखिए कितने सारे लोग सनसेट देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
सो गाइज़ आई होप आपको सनसेट का टाइम लैप शॉट काफ़ी पसंद आया होगा। अभी भी थोड़ी बहुत बीम बची हुई है, शाम के अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं बजट प्लान की। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस 2 दिन की ट्रिप में आप कम से कम 2 लोग रहेंगे और रेंटेड स्कूटी वाला ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो आपकी इस ट्रिप का पर पर्सन कॉस्ट कुछ इस हिसाब से रहेगा। और फैमिली के लिए मैं 2 बच्चे और 2 बड़ों को कंसिडर करूँगा, जिसमें आप दोनों दिन जिप्सी में घूमेंगे तो उसकी कॉस्टिंग कुछ इस हिसाब से रहेगी। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज़ योगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।